नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको एक आरसीसी का जो रोड होता है उसके बारे में, उसकी रेट के बारे में सिखाने के लिए ये वीडियो को मैं स्टार्ट किया हूं, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि सर हमें रेट बनाना सीखना है। तो मैं आपको आज रोड के बारे में बात करेंगे और ये मैं आपको एक वो दे रहा हूँ रोड बनाने के लिए, एक सारा आइटम बता रहा हूँ मैं आपको, कितना लंबा कितना चौड़ा कितना क्या होता है। और इसको मुझे जितने भी जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरे को इसकी रेट अपने तरीके से बना करके देंगे। किस तरीके से देंगे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको रेट बनानी है, किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैं आपसे बात करूंगा कि एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। हर आदमी एक ही बात को ये सोच के चलता है कि रोड की जो रेट होती है वो एक ही रेट मान के ना चलें, क्योंकि उसके अंदर होता क्या है, हर चीज़ अलग अलग चेंज हो जाती है, क्वांटिटी चेंज हो जाती है, उसमें हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए आप कभी भी रोड की एक रेट ना रखें, ना ही ये बिल्डिंग में काम आती है कि सभी लोग कहते हैं कि इसका रेट बता दो उसका रेट बता दो। तो दोस्तों, ये रेट सब अलग अलग होती हैं। अब मैं आपको आज बात कर रहा हूँ रोड के बारे में, और जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी सुपरवाइज़र हैं, जो भी ये काम करना चाहते हैं, मैं जो रास्ता आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में लाखों रुपए लेकर के भी कोई आपको ये जानकारी नहीं देगा। ये मैं अपने उसके आधार पे बता रहा हूँ, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस तरीके से जानकारी आती है तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन आप अपने जो भी रेट बनाने की प्रक्रिया है उसको आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो को। सबसे पहले मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके लिए क्या करना है हमें, कि भाई हमें रोड बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रोड बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आपको मैं स्टार्टिंग से बात करूँगा। आपने भी बहुत सारे रोड देखे होंगे, आरसीसी वाले रोड बनते हुए भी देखे होंगे, रोड के अंदर क्या क्या डलता है वो भी देखे होंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताऊँ। दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो एक रोड है, करीब 840 मीटर लंबा है, और इसकी रेट मैं खुद भी बना रहा हूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि साथ के साथ में कोई चीज़ अगर बताई जाए तो उसका आनंद कुछ और होता है, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ की रेट के बारे में सारा डिस्कस कर रहा हूँ, और आगे चल के लास्ट में ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जितना काम हुआ, कितना क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे रोड की जो लंबाई है 840 मीटर है, और चौड़ाई जो है हमारी 9 मीटर है। अगर हम इसको फुट में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको एक प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं वो कहते हैं सर हमें तो एमएम में समझ में आता है, फुट में समझ में नहीं आता, इंच में समझ में नहीं आता। और कुछ ऐसे हैं जिनको इंच में समझ में आता है, एमएम में समझ में नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो जिस लाइन में गुजरता चला जाता है कि भाई हमें एमएम में काम करते हैं तो वो एमएम का समझते हैं, और जो आदमी फुट में काम करता है उसको फुट में समझ में आता है, एमएम समझ में नहीं आता। ये प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल सारी चीज़ों की व्यवस्था है। मैं साइड ना करते हुए वीडियो को मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ। रोड की हमारी लंबाई 2756 फीट लंबाई है, और चौड़ाई 30 फीट है। अगर आप फीट में निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये पूरा लंबाई है 2756 फीट लंबाई है, और 30 फीट चौड़ाई है रोड की। ये लंबाई और चौड़ाई है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी है। 840 मीटर लंबा है और 9 मीटर चौड़ा है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या काम करने हैं वो मैं एक एक करके आपको बताऊं। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले 6 इंची की हमें जो पहले रोड पड़ा हुआ है वो खुदाई करनी है।
किस तरीके से, चाहे उसको आप जेसीबी से खोद सकते हैं, चाहे जो भी आप काम करें, मैनुअल खोदे, जो भी आपके आधार पे, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। वो आपको रेट कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से करनी है वो आप जानें। ये सारा डिटेल आप निकाल के मुझे दोगे और मुझे रेट निकाल के व्हाट्सएप पर भेजोगे। ये सारी चीज़ों की भेजोगे, एक चीज़ की नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ 6 इंची की खुदाई उसमें बताई हुई है। इसको हम एवरेज मानते हैं। 6 इंची में 7 इंची भी हो सकती है, कहीं पे 5 इंची भी हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट हो गया हमारा खुदाई का, अर्थवर्क एक्यूपेशन का। अब होता है हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर जो हमारा रोड रोलर चलता है वो इसके ऊपर चलेगा मिट्टी खोदने के बाद में, क्योंकि लूज मिट्टी होती है तो उसके अंदर हम कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं। तो इसके अंदर पहले हम डायरेक्ट ही रोड रोलर चलाएंगे मिट्टी पर, जिससे कि वो प्लेन हो जाए और एक लेवल हो जाए। अब इसके अंदर हमें लेवल के लिए क्या करना होता है, डंपी लेवल से हमें इसका लेवल लगाना है, क्योंकि 840 मीटर बहुत लंबा होता है। उसके अंदर लेवल लगाने के लिए हमें डंपी लेवल से ही यूज करेंगे। तो उसमें हमारा जो भी खर्चा आएगा उसको भी आपको जोड़ना है। और मिट्टी जो खुदाई थी उसको आप क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक फिट में, जो भी आपको लगे उसमें आप जोड़ सकते हैं। इस तरीके से निकाल लें। इसका डंपी लेवल का हो गया। और इसके अंदर खुदाई के अंदर जो भी लेवल जो करेंगे उसमें आदमी भी लगेंगे तो उसका भी आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद में आइए अगला पॉइंट। जब हमारा प्लान हो जाता है, एक लेवल में हो जाता है, तो उसके बाद में हम इसमें डालने वाले हैं जीएसबी। जीएसबी जिसको समझ में नहीं आती तो आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको हम साधारण भाषा में मोरम भी बोलते हैं। आपने देखा होगा रोड पे सबसे पहले एक मोरम डाली जाती है, जो लाल सी गिट्टी आती है, 40 mm, 50 mm, 60 mm, वो गिट्टी आती है मोटी वाली, जो पहाड़ों से निकल करके और उसको वैसे बनाकर खुदाई करके वैसे भी लाते हैं, बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो गिट्टी इसमें डाली जाएगी, जिसको हम जीएसबी बोलते हैं। इसका रेट भी आप 4 इंची के थिकनेस में मान के चलेंगे, यानी कि आपको पूरे रोड पे 4 इंची मोटाई में जीएसबी या मोरम बिछानी है। इसकी रेट भी आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है? इसको क्यूबिक फिट में या क्यूबिक मीटर में निकालनी है। और उसके बाद में आपके यहाँ जो भी रेट है उससे आप कैलकुलेट करेंगे। और ये जो रेट है ये आप किस तरीके से पता करेंगे? आप किसी से भी पता कर सकते हैं जहाँ पे ये माल मिलता हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है। उसके बाद में अब आ जाइए, मोरम या जीएसबी जो हम डाल रहे हैं इसके ऊपर रोलर, रोड रोलर, वो कंप्रेसर वाला आता है वो चला सकते हैं, या पुराने मॉडल का जो आता है वो चला सकते हैं। वो आप कोई भी चलाइएगा, उसको भी इसके अंदर रेट इंक्लूड करिएगा। और जेसीबी से ये फैला, मतलब जो जीएसबी है, मोरम है, उसको जेसीबी के द्वारा फैलाई जाती है, उसके अंदर रोड पे बिछाई जाती है, उसका भी आप चार्ज इसके अंदर जोड़ लीजिएगा। अब ये आप कहाँ से पता करेंगे? जैसे कि उसका खर्चा कितना है जेसीबी का या फिर रोलर का, तो ये भी आप मुझे पता करके बताएंगे कि आपके यहाँ पे पर डे से या महीने से जो भी मिलता है उसका कितना खर्चा आएगा, उसको भी आप जोड़ना है एक एक चीज़ करके। अब आपका हो गया है जीएसबी का। उसके बाद उसमें रोलर वगैरह चला के सारा कुछ कंप्लीट, जेसीबी से हम इसको उसमें बिछाएंगे। उसके बाद में आते हैं, अब हम इसमें 7 इंची रोडी आरएमसी डालेंगे। इसके अंदर हम सरिया इंक्लूड नहीं करेंगे, हम बिना सरिये के डाल रहे हैं इसको। और इसको देखिएगा, अब 7 इंची रोड़ी में कितनी क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फिट में रोड़ी आती है, उसको आप जोड़ के चलें। उसके बाद उसके अंदर जितना भी खर्चा आएगा लेबर का, कितना खर्चा लेबर का आएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड लगा के रखें। ये आप खुद जोड़ें। आपके यहाँ पे जो भी आपके यहाँ जो आरएमसी के प्लांट होते हैं उनसे आप कांटेक्ट करके अपना नंबर लें, उनसे बात करें कि भाई मुझे रोड़ी चाहिए और इसमें कितनी क्वांटिटी, पहले आप क्वांटिटी निकालें, उसके बाद में इसको टोटल जोड़ करके उनसे बात करें कि भाई मुझे इतनी क्वांटिटी में वो चाहिए रोड़ी। उनको वो पूछेंगे आपसे कि आपकी साइड कहाँ पे है,
तो आप आसपास का एरिया आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको तो एक वो करना है रेट के आधार पे, रेट बनाने के आधार पे कि कितने में हमारा खर्चा पड़ रहा है, कितना हमें प्रॉफिट चाहिए, ये सारी चीज़ें जोड़नी है। उसके बाद में आप उनको बताइए कि मेरे पास में ही है, इधर दूर है, नज़दीक है, जहाँ भी आप बताएं आसपास का एरिया बता दें कि इतना लंबा रोड है और इतना चौड़ाई का, तो इसके लिए मुझे वो चाहिए। अब आपको जो रोड़ी है वो कौन सी डालनी है, ये आपको M30 M30 ये रोड़ी डलेगी इसमें, जो रेसो होता है। इसका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोड़ी तो होती है, RMC की रोड़ी होती है, लेकिन लोगों को एक बात का पता नहीं होता है कि इसके अंदर डिजाइन मिक्स जो होता है उसका आइडिया नहीं होता है। आप जो भी रेट लें उनसे पहले तय कर लीजिएगा कि हमें डिजाइन मिक्स क्या रहेगा आपका, उसकी रेट बताइएगा, क्योंकि डिजाइन मिक्स जो होता है ना असली वही होता है। रोड़ी तो वो ले आएंगे आपको, लेकिन आपको जब तक डिजाइन मिक्स नहीं बताएंगे तो आपको वो कुछ भी दे सकते हैं। उसकी जो हार्डनेस होती है वो डिजाइन मिक्स के अंदर ही आती है। उसमें कितना किलो सीमेंट डलता है, कितना फ्लाई ऐश डलता है, विदाउट फ्लाई ऐश क्या होता है, उसमें फ्लाई ऐश की मात्रा भी होती है, बिना फ्लाई ऐश की भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ समझदार लोग हैं जिनको, कुछ लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको एक एक चीज़ को ध्यान रखें। तो ये डिजाइन मिक्स उनसे मांगे और उनसे पूरा डिटेल्स मांगे, उनको व्हाट्सएप पे मंगाना अपने पास, जो भी चीज़ें व्हाट्सएप पे मंगा, जिससे आपको पता रहेगा कि हमारे पास ये डिजाइन मिक्स में आई थी, इसका ये रेट है, इसका ये है। उसके बाद में आप इसकी रोड़ी निकाल करके और रेट बनाएं कितना आ रहा है। उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, GST का भी ध्यान रखना है। जो भी माल आपका आ रहा है उसके अंदर ये GST के साथ में दे रहे हैं या विदाउट GST दे रहे हैं, इसका भी ध्यान रखें। उनसे पहले पूछें कि भाई हमें जो माल मिल रहा है क्या GST सहित है या बिना GST के हैं, तो ये भी आपको बताना होगा और पता करना होगा। क्योंकि अगर बाद में जाके बोल दिया कि भाई हमें तो GST के बिना GST के बताया था, वो हमें GST दो, तो आप फंस जाएंगे, इसलिए रेट आपकी महंगी हो जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अब आ जाते हैं, आपका रोड़ी डाल दिया, इसके ऊपर करना है हमें ट्रीमिक्स। दोस्तों ट्रीमिक्स आपको बहुत सारे रोड जो करते हैं उसमें ट्रीमिक्स मशीन चलती होती है, तो उनका आपको आइडिया होगा। नहीं होगा तो आप किसी ठेकेदारों से, किसी से भी पूछिएगा, मुझे ट्रीमिक्स करानी है, इतना बड़ा एरिया बताओ क्या चार्ज लोगे, किसी से भी पूछिएगा, जो बहुत सारे ठेकेदार मिल जाते हैं ट्रीमिक्स वाले, उनसे पता कर लीजिएगा, तो वो आपको बता देंगे। वैसे भी ना मिले तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि भाई ट्रीमिक्स मशीन जो होती है, ट्रीमिक्स करने वाले वो भी मिल जाते हैं आपको, वो भी उनसे भी पता कर सकते हैं। वो भी पूछेंगे साइड कहाँ पे, तो साइड आप आसपास के एरिया आपको बता सकते हैं। उसकी भी सारा कुछ बता के, उसका भी उसमें रेट में इंक्लूड क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें लीजिए। अब ट्रीमिक्स के बाद में रोड पे आपने देखा होगा ग्रुप कटता है, RMC जो रोड होता है सीमेंट कंक्रीट का, उसके अंदर ग्रुप भी कटिंग होती है। उनसे आप बात करिएगा जो ट्रीमिक्स करने वाले हैं, भाई मुझे ग्रुप भी इसमें कटवाना है। ग्रुप कटाने के बाद में उसको सफाई करके उसमें फिलिंग भी करनी है, ग्रुप फिलिंग होती है। उसके अंदर आप तारपोल मान के चल सकते हैं, वे तारपोल भरना है इसमें, तो उसका भी खर्चा आप मान के चलिए। उनसे पूछ लीजिएगा क्या रेट में भर रहे हैं, क्या रेट में ग्रुप काटेंगे, क्या रेट है, ये सारी चीज़ों की रेट ले लीजिए। अब ठेकेदार आके लास्ट में जाके क्या गलती कर जाते हैं कि यहाँ तक तो हो गया, लेकिन आपने तराई का तो मामला लिया ही नहीं। जो क्यूरिंग होती है हमारी, जो तराई करते हैं रोड पे, 8-10 दिन तो नॉर्मल होना चाहिए, कम से कम 8-10 दिन तो तराई होती है, तो इतना तो करना चाहिए। तो आप तराई का भी खर्चा मान के चलिएगा। अब बहुत सारे लोग हैं इसके और चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे कि पानी तो हमने लिया, अभी तराई का पानी लेना है, उसके अंदर जो भी रोड, उसमें GSB में जब रोलर चलेगा तब भी पानी चाहिएगा, तो बहुत सारी जगह पानी जो चाहिए उसका पूरा कैलकुलेशन करके ही आगे बढ़िएगा। उसके बाद में अब आता लास्ट पॉइंट, रोड बन रहा है रास्ते में, वहाँ पे आपको लाइट कहाँ से आएगी, तो लाइट का भी आपको प्रोविज़न करना होगा। अब उसके लिए आपको जनरेटर रखने होंगे। भाई जनरेटर रखेंगे तो जनरेटर कौन सा, अगर आपने ट्रीमिक्स मशीन चलाई है तो उसमें 3 फेज़ की मोटर होती है जनरेटर की, उसके अंदर ट्रीमिक्स के अंदर, तो आपको 3 फेज़ चलाने के लिए आपको जनरेटर चाहिए। वो जनरेटर भी 3 फेज़ का होना चाहिए। अब वो जनरेटर आपका बड़ा जनरेटर होगा, ये ध्यान रख लीजिए।
अब ये सारी चीज़ों को जोड़ करके आप सबका रेट लीजिए कि भाई मुझे 1 महीने लगेगा या 2 महीने लगेगा, ये सारा टाइम भी मुझे बताइएगा कि कितना टाइम इसमें लगेगा, कितना खर्चा इसके अंदर आएगा। ये सारी चीज़ें आप रेट उन ठेकेदारों से पूछें, जनरेटर की रेट जनरेटर वालों से पूछें, बिजली वालों के पास होता है उनसे पूछें, ट्रिमिक्स वालों की रेट ट्रिमिक्स वालों से पूछें। ये सारी चीज़ें पूछ करके और आप मुझे व्हाट्सएप पर रेट बना करके सारी चीज़ों की रेट मुझे सेंड करेंगे। उसके बाद में जो भी लास्ट डिसीजन होगा मैं आपको इसका एक रेट बताऊंगा कि कितने रेट मैंने जो किया है, क्योंकि मैं तो ये रेट निकाल चुका हूँ, क्योंकि मैंने तो ये रेट क्लियर कर चुका हूँ बना करके, मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। लास्ट में जाके फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मैंने क्या क्या इंक्लूड किया था, कैसे इंक्लूड किया था, कैसे रेट ली, कैसे इस रेट को मैंने निकाला, कितने का खर्चा आया, कितना इसके अंदर मैंने प्रॉफिट रखा। ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, और जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उसमें मैं आपको वीडियोज़ की लिस्ट है वो भेज सकता हूँ और उसमें आराम से आप अपना देख सकते हैं। क्योंकि बाकी मैं फ़ोन पे जानकारी के लिए तो आपको आइडिया है कि मैं 1200 रुपये फ़ीस लेता हूँ, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने सर फीस लगा रखी है, तो वो अपना टाइम देने, जो मैं अपना टाइम देता हूँ उसकी फ़ीस लेता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा